हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 49, भारत इस्कॉन को एकताबद्ध करना। 1975 ईस्वी सन के मध्य श्रील प्रभुपाद जीबीसी के समक्ष प्रबंध की समस्याओं का उल्लेख बार बार करते रहे। मायापुर में जीबीसी की वार्षिक बैठक में उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। इस्कॉन की स्थापना के दिन से वे कहते रहे थे कि यह अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं है। उन्होंने जीबीसी की रचना इसलिए की थी कि उनके विश्वव्यापक बनते हुए संगठन के प्रबंध को व्यक्तिगत रूप से देखने के डगमगाते बोझ से उन्हें राहत मिले। उन्होंने जीबीसी के एक सदस्य को लिखा था, सदैव याद रखिए कि आप उन थोड़े से नेताओं में से एक हैं जिन्हें मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है और आपका काम बहुत बड़ा है। प्रभुपाद अपने आंदोलन की प्रगति को एक आश्चर्यजनक सफल घटना मानते थे और इसे अपने तुच्छ प्रयत्नों के प्रति भगवान चैतन्य की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण समझते थे। इस्कॉन उनकी अपने गुरु महाराज के प्रति सेवा का प्रतीक था और अब उनके शिष्यों को चाहिए कि वे इसे बनाए रखें और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के रूप में उसे सतत वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा संसार से प्रस्थान करने के पूर्व 108 फूलते फलते मंदिरों को देखना है। उन मंदिरों को जीवित रखना उनके एकनिष्ठ अनुयायियों का काम होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने जीबीसी प्रतिनिधि को लिखा, मेलबोर्न, लंदन, बम्बई, पेरिस सभी स्थानों के मंदिर बहुत सुंदर हैं। प्रत्येक वस्तु चमकदार और वैभवशाली है। अर्चविग्रह एकनिष्ठ सेवा का प्रमाण है। अब यह जीबीसी का कर्तव्य है कि इसे बनाए रखे। उसका कर्तव्य है कि शिष्यों को प्रोत्साहित करे और उनकी देखभाल करे। कृष्ण भावनामृत के किसी उपदेश के सामने समस्याओं का होना अनिवार्य था, इसलिए बहुत से साधुजन किसी पवित्र स्थान में रहना पसंद करते थे और उपदेशक होने से बचते थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य के संप्रदाय के महान आचार्यों की मुख्य चिंता यह थी कि वे अधिक से अधिक बद्ध जीवात्माओं को भगवत भक्ति का संदेश पहुंचा सके। तो भी इस मार्ग पर चलने के लिए सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक था। वित्तीय आवश्यकताएं, राष्ट्रीय और स्थानीय शासकीय प्रतिबंध, भगवत भक्ति के मूढ़ दानवी शत्रु, नए भक्तों में परस्पर ईर्ष्या, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और आपसी असहमति, अवैध यौन संबंध और मादक द्रव्य सेवन के प्रयत्न से उत्पन्न संघर्ष और पतन आदि ऐसी समस्याएं थी जो उपदेशक के मार्ग को कंकटाकीर्ण बनाती थी। किंतु श्रील प्रभुपाद जानते थे कि संघर्ष उचित था, चाहे उसका परिणाम मात्र एक जीवात्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कराना क्यों न हो। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अधिक उन्नत शिष्य उनके संघर्ष में सहभागी बने और जब उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ सदस्यों में योग्यता और निष्ठा देखी तो उन्होंने कुछ मामले उनके सुपुर्द करने का प्रयास किया और वे स्वयं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का अनुवाद पूरा करने के अपने जीवन के महान लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। भक्तगण अपने उत्साह में प्रभुपाद पर सदैव जोर डालते लगे कि वे अधिक से अधिक पुस्तकों का अनुवाद और लेखन करें जिससे वे उन्हें पढ़ सके और वितरित कर सके। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे अपनी शक्ति भर कोशिश कर रहे थे, किंतु यह कार्य यांत्रिक नहीं था। उसके लिए बड़ी एकाग्रता और मानसिक शांति की जरूरत थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि वे लिखे भी और साथ ही दर्जनों चुनौती देने वाले उलझन भरी समस्याओं का सामना भी करें। जब गुरुकुल के लिए उत्तरदायी जीबीसी के सदस्य ने यह योजना भेजते हुए प्रभुपाद को लिखा कि सभी इस्कॉन केंद्रों को गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की सहायता करनी चाहिए, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जहां तक केंद्रों पर सहायता के लिए भार डालने की बात है, इस मामले पर जीबीसी में विचार होना चाहिए। जब स्टॉकहोम केंद्र में एक विवाद उठ खड़ा हुआ और भक्तों ने प्रभुपाद से निर्णय देने की प्रार्थना की तो उन्होंने उत्तर दिया, इस पर जीबीसी की पूरी बैठक में विचार होना आवश्यक है। और उन्होंने यह भी जोर दिया, हमारे सभी शिष्यों को गुरु बनना होगा किंतु उनमें योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यौन संबंध के लिए आकर्षण, अनावश्यक परिवर्तन और गुरु भाइयों में आपसी लड़ाई, ये सभी पश्चिम के रोग हैं।
कृष्ण भावनामृत पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग है और यदि उनके शिष्य आग्रह पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे तो वे निश्चय ही सफल होंगे। किंतु कभी कभी प्रभुपाद ने देखा कि पश्चिमी रोग उनके शिष्यों को पराजित कर देते थे और जीबीसी के सदस्य भी इसे रोक नहीं पाते थे। तो भी यदि वे प्रभुपाद को ऐसी परेशानियों से नहीं बचा पाएंगे तो प्रभुपाद उच्चतर कार्य कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा, जीबीसी एक प्रकार व्यवस्था देखे कि किसी शिकायत का मौका न आए ताकि मैं अनुवाद करने के लिए फुर्सत पा सकूं। इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में की थी। जब शिष्य बड़े हो जाए और उपदेश देने योग्य बन जाए तब आध्यात्मिक गुरु को अवकाश लेकर किसी एकांत स्थान में बैठकर लिखना चाहिए और निर्जन भजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थान में मौन बैठकर भक्ति साधना करनी चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त संसार के विभिन्न भागों में उपदेशकों के रूप में सेवा कर रहे हैं। अब वे अपने आध्यात्मिक गुरु को सक्रिय उपदेश के कार्य से अवकाश लेने दे सकते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन के अंतिम चरण में उनके शिष्यों को चाहिए कि उपदेश का कार्य अपने हाथों में ले ले। लेकिन यह हवा को नियंत्रित में लाने के समान था। जब भी कठिनाइयां बढ़ जाती थी तो वे उनके पास वैसे ही दौड़ते थे जैसे बच्चे भागकर अपने पिता के पास जाते हैं। कभी कभी कोई शिष्य उनसे पुस्तकें लिखने को कहता और उसी के साथ उनके सामने कोई विषम समस्या उपस्थित कर देता। अमेरिका के एक प्रमुख भक्त ने उन्हें रिपोर्ट की कि कुछ भक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रभुपाद कृपया भारत में ही रहे और शांत रहकर पुस्तकें लिखते रहे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि पुरानी आदतें लौट आती है तो हर चीज समाप्त हो जाती है। यदि मेरा मन इस तरह शुद्ध होता रहेगा तो मैं पुस्तकें कैसे लिख सकता हूँ? यह संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे किसी बात की सूचना न दें और मुझे वृंदावन में रहने दें। कभी कभी श्रील प्रभुपाद मुझे वृंदावन में रहने दो शब्दों को इस तरह बोलते थे मानो वे समस्याग्रस्त पूरे संघ का प्रबंध त्याग रहे हैं। हर एक जानता था कि वे इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेतृत्व द्वारा संसार को बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर चुके थे, किंतु उनके शिष्य सयाने कब बनेंगे? श्रील प्रभुपाद ने लिखा, मैं चाहता हूँ कि जीबीसी प्रबंध के कार्य से मुझे पूरी तरह राहत दे दें, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें वैसा ही प्रबंध करना होगा जैसा मैं कहता हूँ और वे प्रायः कहते हैं वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। जब स्वयं जीबीसी सचिवों के बीच विवाद और असहमतियां उत्पन्न हो जाती तो प्रभुपाद उन्हें जीबीसी कमेटी को भेज देते थे। मैंने जीबीसी के नियुक्ति मामलों के शांतिपूर्ण प्रबंध के लिए की थी, किंतु अब आप अपने में ही अशांति पैदा कर रहे हैं, तो मैं शांत रहकर अपने अनुवाद कार्य में कैसे लग सकता हूँ? इसलिए इन सब बातों को इस समय स्थगित रहना चाहिए और जब हम मायापुर में मिलेंगे तो पूरी जीबीसी में हम इन पर विचार विनिमय करेंगे। आध्यात्मिक आकाश का प्रश्न और इस तरह के सभी प्रश्नों को इंतजार करना होगा जब तक कि हम मायापुर में इन पर विचार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जीबीसी को इस्कॉन के सभी मामलों को तय करने के लिए जिम्मेदार मानते रहे। वे चाहते थे कि उनके सभी शिष्य जीबीसी को अच्छा हो या बुरा अपना अधिकारी माने और उनका विश्वास था कि जब जीबीसी के सभी सदस्य उनके निर्देशन में मिलजुल बैठेंगे तो वे सभी समस्याओं का हल पा लेंगे। किंतु इस बात में बराबर संदेह था कि वे वस्तुतः प्रभुपाद को अवकाश लेने देंगे ताकि वे शांतिपूर्वक पुस्तक लिख सके। 1975 ईस्वी सन में इस्कॉन के कुछ सदस्यों के बीच, जिसमें जीबीसी के भी कुछ सदस्य सम्मिलित थे, ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि क्या विवाहित गृहस्थ पुरुष भक्त भी इस्कॉन में वस्तुतः आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यद्यपि कृष्ण भावनामृत के दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भक्त, वह चाहे किसी भी आश्रम का हो, योग्य और पवित्र हो सकता है, फिर भी विवाद चलता रहा। सितंबर में एक सन्यासी जीबीसी सदस्य प्रभुपाद को केवल यह बताने के लिए संयुक्त राज्य से वायुयान द्वारा वृंदावन पहुंचा कि कोई अन्य जीबीसी सदस्य गृहस्थ होने के कारण गुरु बनने योग्य नहीं था, किंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह मामला जीबीसी की वार्षिक बैठक में तय किया जा सकता है। जब दूसरे दिन रामेश्वर का एक पत्र प्रभुपाद को मिला जिसमें प्रार्थना की गई थी कि प्रभुपाद अपना अनुवाद कार्य जारी रखे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे तो अपना लिखने का कार्य करते रहने को तैयार थे, किंतु जब एक सदस्य 10,000 मील की दूरी हवाई जहाज द्वारा तय करके केवल एक अन्य सदस्य के विरुद्ध शिकायत करने पहुंचता है
तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आप सभी प्रमुख लोग आपस में मिलकर कार्य नहीं कर सकते तो अन्य लोग आपसे सहयोग कैसे कर सकते हैं? आपसी मतभेद हो सकते हैं, तब भी आपको सहयोग करना चाहिए, नहीं तो इतनी सारी समस्या और निर्णयों से मेरे राहत पाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तृतीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का समय निकट आ रहा था और विभिन्न असंतुष्ट दलों के बीच की चिरकालिक समस्याएं जीबीसी के न्यायालय में समाधान की प्रतीक्षा कर रही थी। श्रील प्रभुपाद को मायापुर 17 जनवरी को पहुंचना था। जीबीसी के बैठकों और भक्तों के एकत्र होने के लगभग 2 मास पूर्व ही संभवतः 1000 भक्तों के सम्मिलित होने से आनंदपूर्ण कीर्तनों, कक्षाओं और परिक्रमाओं के आयोजन होंगे। साथ ही समस्याएं भी होनी थी। प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया था कि विवादों को हल करने का उपयुक्त ढंग उनके संबंध में गपशप करते रहना या आदेश के लिए उन पर दबाव डालना नहीं है, वरन जीबीसी का विश्वास प्राप्त करना है। प्रभुपाद स्वयं जीबीसी के निर्णयों को स्वीकार करने या यदि आवश्यक हुआ तो उनमें संशोधन करने को तैयार थे। इसलिए सच्चे भक्तों को भी उन निर्णयों को मानने से हिचकना नहीं चाहिए। मायापुर की बैठक में हम जो कुछ भी निर्णय लिया है यह 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसलिए जो कुछ भी करना है उसका निर्णय जीबीसी के बहुमत से होगा। जीबीसी के निर्णय के बिना मैं कोई निर्णय नहीं देना चाहता। मेरी दुख केवल यह है कि मैंने जीबीसी की नियुक्ति इसलिए की थी कि मुझे प्रबंध के कार्यों से राहत मिले, किंतु इसके विपरीत वाद विवाद और प्रतिवाद मेरे पास आते रहते हैं, तो मेरा मन शांत कैसे रह सकता है? इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि हम मायापुर की बैठक की प्रतीक्षा करें और वहां सब लोग मिलजुल कर निर्णय करें कि क्या करना है। यदि कोई कमियां हैं तो उनके विषय में मायापुर में जीबीसी की बैठक में विचार होगा। एक व्यक्ति सारे संसार की व्यवस्था कैसे देख सकता है? जनवरी 17, 1976 कलकत्ता से मायापुर जाते हुए प्रभुपाद एक अमराई में रुके और उन्होंने फल, वड़ा, मूंगफली और मिष्टानों का अल्पाहार ग्रहण किया। मायापुर पहुंचने के पहले ही वे बंगाल में ग्रामांचल के शांत वातावरण का आनंद लेने लगे थे। शीघ्र ही वे मायापुर चंद्रोदय मंदिर पहुंचने वाले थे, जो परमपिता परमेश्वर की उपासना का उनका विशेष स्थल था। 50 से अधिक वयस्क भक्त और गुरुकुल के 30 छोटे युवा बंगाली बच्चे मुख्य द्वार पर श्रील प्रभुपाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद ने प्रवेश द्वार के ऊपर हाल में ही बने विशाल गुम्बद को पहली बार देखा। एक मोटी 20 फुट की फूल माला प्रवेश द्वार पर एक ओर से दूसरी ओर तक लगाई गई थी और उसके सामने भवानंद स्वामी रेशम की छोटी गद्दी पकड़े खड़े थे, जिस पर एक कैंची रखी थी। कार से चमचमाती धूप में बाहर निकलते हुए प्रभुपाद ने कैंची ली और माला को काट दिया और इस प्रकार प्रवेश द्वार का शुद्धिकरण हुआ। प्रभुपाद मुस्कुराए। प्रवेश द्वार के खुलने के साथ सबने हर्ष ध्वनि की। प्रभुपाद ने प्रवेश किया और भाव विभोर करने वाले कीर्तन दल ने उनका अनुगमन किया। जब प्रभुपाद राधा माधव मंदिर की ओर चले तो वहां भी वे दृष्टि डालते थे। उन्हें प्रफुल्लित पुष्प दिखाई देते थे। मिट्टी के पात्रों से जलते हुए लोबान का महकता धुआं उठ रहा था और दूसरी मंजिल पर खड़ी स्त्रियां आगंतुक प्रभुपाद पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसा रही थी। मुख्य भवन सुंदर ढंग से अलंकृत था। नारंगी रंग के रेशमी छाते के नीचे चलते हुए भक्तों और पवित्र नाम के उल्लासपूर्ण कीर्तन के बीच प्रभुपाद राजसी और विजय प्रतीत होते थे। मंदिर के अंदर जहां छत से दर्जनों मालाएं लटक रही थी, प्रभुपाद राधा माधव के स्वर्णिम विग्रह के सामने गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें लगा कि वे वैकुंठ में थे। उन्होंने कहा कि भक्तों ने जैसी व्यवस्था की है उससे लगता है कि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन बाद में जब प्रभुपाद का सेवक हरीशौरी उनकी मालिश कर रहा था, तब उसने सुझाव दिया कि अवकाश के लिए यह अच्छा स्थान होगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, या तो वृंदावन या मायापुर, अन्य कोई स्थान नहीं, यह निश्चित है।
तीसरे पहर प्रभुपाद ने मैदानों और भवनों का निरीक्षण किया। वे प्रसाद कक्ष के बृहद आकार से प्रसन्न थे, जिसमें 1200 लोगों ने बैठक की व्यवस्था की थी। उन्होंने टिप्पणी की थी कि कक्ष का आकार उन्हें बम्बई रेलवे स्टेशन की याद दिलाता था, किंतु जब उन्होंने रसोई घर की सीढ़ियां गंदी देखी तो उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। एक भक्त ने बताया कि सीढ़ियां हमेशा साफ रहती थी, किंतु जो भक्त उन्हें साफ करता था वह उस समय जप करने में लगा था। प्रभुपाद ने कहा, तुम जप में लगे रहो और यह 300 सालों से साफ नहीं की गई है। पहले इसे साफ करो, तब जप करो। जप के बहाने वे केवल सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी तमोगुण से प्रभावित कोई चीज देखता है और उसे ठीक नहीं करता तो वह स्वयं तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। प्रभुपाद जलांगी के तट तक उस नाव को देखने गए जो भक्तगण गांव-गांव जाने के लिए प्रयोग करते थे। नाव पर सवार होकर उन्होंने यात्रा और प्रचार के सरल जीवन की प्रशंसा की। वे गायों और बछड़ों को देखने गौशाला में भी गए और उन्होंने इस्कॉन के खेत में पैदा होने वाले उस वर्ष के पहले गन्ने के रस का प्याला पिया। जब प्रभुपाद मैदानों से होते हुए प्रस्तावित मायापुर नगर स्थल की ओर जा रहे थे तो उन्हें सुरभि ने बताया कि विभिन्न भवन वहां कहाँ स्थित होंगे। प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी योजना पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने प्रस्तुत करने उनके लिए आवश्यक भूमि की मांग करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद मायापुर नगर के विषय में चिंतन करते रहे और कुछ दिन बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को भूमि प्राप्त करने में सहायता देने की प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने मुख्य सचिव को सूचित किया कि इस्कॉन को एक सांप्रदायिक धार्मिक संगठन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण का हम शरीर मात्र नहीं है से आरंभ होने वाला उपदेश वैज्ञानिक है और इसलिए उसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। प्रभुपाद ने जोर देकर यह भी कहा कि इस्कॉन का कार्यक्रम विशेषकर मायापुर के लिए सोचा गया कार्यक्रम आध्यात्मिक शिक्षा का सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने योजना की ऐसी विशेषताओं का वर्णन किया जो मुख्य सचिव को खास तौर पर अच्छी लगने वाली थी, जैसे परियोजनाओं में विदेशी धन का निवेश, मायापुर आने वाले पर्यटकों की बाढ़, निर्माण और नगर के रख रखाव के लिए हजारों स्थानीय कर्मियों को रोजगार। परियोजना का उनका वर्णन चित्ताकर्षक था। सांस्कृतिक प्रदर्शनी भवन के इर्द गिर्द समग्र ग्राम का सामुदायिक विकास उद्घाटित होगा। ये केंद्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी भवन कई स्तरीय योजनाओं का पहला स्तर होगा। इसमें संसार का सबसे बड़ा तारामंडल घर होगा जिसका नाम होगा बौद्ध मंदिर। यह भवन 30 से भी अधिक मंजिलों वाला होगा और उसमें ऐसी प्रदर्शनियां होंगी जो ब्रह्मांड के सभी स्तरों और जीवन दशाओं, सभी ग्रह मंडलों की ठीक स्थितियों का चित्रण प्रकाशों, प्रतिमानों, डायोरम मूर्तियों और भित्ति चित्रों द्वारा करेगी। जनता के लिए भी प्रतिदिन प्रदर्शनियों और पर्यटन का आयोजन होगा और ऐसे सचल सोपान होंगे जो लोगों को प्रदर्शनी भवन की ऊपरी मंजिलों तक ले जाएंगे। तारामंडल घर में इस संसार और उसके परे के जीवन के विविध स्तरों को प्रदर्शित करने वाली जो वस्तुएं दिखाई जाएगी उनका आधार वैदिक साहित्य होगा, विशेषकर श्रीमद् भागवत। यह बौद्ध मंदिर सुंदर मार्गों, प्रवेश द्वारों, वाटिकाओं और जलाशयों से घिरा होगा। उसकी परिधि की चारों ओर 1000 फुट लंबे 4 मंजिले भवन होंगे। उनका इस्तेमाल प्रारंभिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक की सामान्य और विशेष शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। पत्र में श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने में कठिनाइयों का उल्लेख किया, क्योंकि सभी स्थानीय भूस्वामी प्रचलित बाजार दर से अपनी कीमतें बहुत बढ़ाकर बता रहे थे। यदि सरकार बाजार दर पर जमीन उपलब्ध करा दे तो इस्कॉन अपना जरूरी काम तुरंत शुरू कर देगा और विधिवत उद्घाटन भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के वार्षिक जन्मोत्सव पर मार्च 16, 1976 को संपन्न हो जाएगा। इस बीच प्रभुपाद काम आरंभ करने के लिए पर्याप्त जमीन प्राप्त करने का स्वयं अपनी ओर से भी प्रयत्न कर रहे थे। मायापुर नगर परियोजनाओं के लिए विशाल धनराशि की जरूरत थी और उसको पूरा विकसित करने में कई वर्ष का समय लगना था, किंतु प्रभुपाद का विश्वास था कि पूरी होने पर वह भगवान चैतन्य की महिमा का उद्घोष करेगी और उसकी संभावनाएं अपरिमित होगी। मायापुर विख्यात हो जाएगा और संसार भर के लोग वहां कालातीत वैदिक ज्ञान का अनुभव
अनुपम आधुनिक व्यावहारिक रूप में देखने को आकृष्ट होंगे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को समझाया कि यद्यपि कोई सन्यासी परंपरा से अपने आप को धन के मामलों में नहीं उलझाता, किंतु भक्तों की इच्छा लक्ष्मी और नारायण को मिलाने की है। उन्होंने कहा कि इस कहावत में सच्चाई है कि गरीब की कोई नहीं सुनता, और यदि वे विज्ञापन करें कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी मायापुर के एक रिक्त मैदान में उपदेश देंगे तो उनको सुनने कोई नहीं आएगा। विशेषकर पाश्चात्यों को एक सुविधाजनक आकर्षक स्थान में बैठकर कृष्ण के विषय में सुनने की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने योजना बनाई कि इस्कॉन के दिव्य नगर में आने वाले अतिथियों को अच्छी तरह टिकाना चाहिए। धीरे धीरे सारा संसार कृष्ण भावनामृत के कलात्मक, दार्शनिक और मानवीय आयामों के ऊर्जस्वित प्रदर्शन में गहराई से प्रभावित होकर रहेगा। प्रभुपाद ने सुरभि से मायापुर नगर का एक मास्टर प्लान यानी विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। रात भर जगकर सुरभि ने एक प्रारंभिक वास्तुशिल्पी यह खाक तैयार किया, जिसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के अलग अलग विशेष क्षेत्र प्रदर्शित किए। खाके में मंदिर, स्कूल, सड़कें, पगडंडियां, आवासीय भवन, कुटीर, स्टेडियम, हवाई पट्टी आदि सभी दिखाए गए थे। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता सूचक पवन चक्की, नहरें, खेत इत्यादि भी प्रदर्शित थे। जब सुरभि प्रभुपाद के पास नक्शा लेकर आया, उस समय वे मालिश करा रहे थे। उनका सुनहरा शरीर सरसों के तेल से चमक रहा था, जबकि हरीशौरी सावधानी पूर्वक जोर से उनके सिर, पीठ, छाती और बाहों की मालिश कर रहा था। प्रभुपाद आराम की मुद्रा में थे और मौन थे। उनके नेत्र चिंतन में बैठे थे, किंतु जब सुरभि मायापुर का नक्शा लेकर प्रविष्ट हुआ तो वे सचेत हो गए। प्रभुपाद ने नक्शा पसंद किया और वे उसके बारे में 1 घंटा बात करते रहे। अब सुरभि को विधिवत नक्शा बनाकर उसे व्यावसायिक वास्तुशिल्पियों और उपयुक्त सरकारी विभागों के पास ले जाना चाहिए। मायापुर आने वाले भक्तों को भी इसे देख लेना चाहिए। पौराणिक कथाओं में संबंधित और सुदूरगामी प्रभाव वाला मायापुर नगर यथार्थ रूप लेने जा रहा था। जो उत्सव निकट आ रहा था, कुछ सन्यासी पहुंचने लगे थे, इस आशा में कि भक्तों की बाढ़ आने के पहले वे श्रील प्रभुपाद से अधिक आत्मीय संसर्ग बना सके। सन्यासियों के बीच विचार विमर्श का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस्कॉन में गृहस्थों की भूमिका से संबंधित विवाद और स्त्रियों और बच्चों को सन्यासियों और ब्रह्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव था। कुछ सन्यासियों का सुझाव था कि इस्कॉन की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे गृहस्थों से सन्यासियों और प्रचारकों को अलग रखा जा सके। वे अपने विचार श्रील प्रभुपाद के सम्मुख रखने लगे। तब प्रभुपाद ने उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन सवेरे के भ्रमण में जय पताका स्वामी ने पूछा कि किसी व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करने के लिए क्या मानदंड प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सन्यासी बनने के लिए उसके पहले के 3 आश्रम हैं। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ हो, एक के बाद दूसरा। किंतु यदि कोई योग्य है तो वह सीधे संन्यास ले सकता है और वह योग्यता भी बहुत सरल है। यदि आप पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना युक्त हो जाए तो आपस में योग्यता तत्काल आ जाएगी। ब्रह्म भूताय कल्पते। जो ही आप कृष्ण भावनामृत में अपने आप को पूरी तरह तल्लीन कर लेते हैं, आप सन्यासी से अधिक हो जाते हैं। हरीशौरी ने, जो एक गृहस्थ था, पूछा कि क्या कृत्रिम रूप से संन्यास आश्रम स्वीकार करना वस्तुतः एक अन्य प्रकार से इंद्रिय भोग में लिप्त होना है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो ही हम किसी चीज का निर्माण करते हैं वह कार्य इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। जब हम सोचते हैं मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ, बस वह इंद्रिय तृप्ति है। हम चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो या किसी महल में, मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति है। पिछले दिन मैं हीरा चोर और खीरा चोर की बात कर रहा था। एक सोचना है कि मैं एक ककड़ी चुराऊंगा, दूसरा सोचता है यदि मैं चोरी करूंगा तो एक हीरे की चोरी करूंगा, किंतु चोरी की प्रवृत्ति दोनों में है। कोई सोच सकता है कि मैं तो केवल एक ककड़ी चुरा रहा हूँ, ये उतना आपत्तिजनक नहीं है, किंतु कानून की निगाह में दोनों अपराधी है। इसलिए यदि हम कल्पना करें, हाँ मुझ में चोरी की प्रवृत्ति है किंतु मैं हीरा नहीं चुराऊंगा, खीर चुराऊंगा, तो यह केवल मानसिक छल है। चोर तो मैं ही हूँ। जय पताका स्वामी।
तो क्या कृष्ण भावनामृत में गृहस्थ जीवन में खीरा चोर होने की अनुमति है? प्रभुपाद, हाँ, खीरा चोर वेश्याओं के पीछे भागने वाला हीरा चोर है और गृहस्थ खीरा चोर है। बस। हरीशौरी ने फिर पूछा कि क्या कृत्रिम संन्यास एक प्रकार का इंद्रिय भोग है? शिष्यों के मत भिन्न भिन्न थे और वे चाहते थे कि प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कर दे ताकि कोई एक दल प्रभुपाद का उदाहरण देते हुए यह दावा न करे कि वही विश्वजननी है। प्रभुपाद ने कहा, संसार या त्याग कृत्रिम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हमें इंद्रिय भोग का त्याग करना है, इसलिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे किसी स्वास्थ्य क्लब में होता है, वहाँ कृत्रिम तैराकी भी होती है, क्या नहीं होती? कृत्रिम तैराकी वास्तविक तैराकी नहीं है, किंतु वह अभ्यास के लिए होती है। दयानंद, किंतु कभी कभी लोग त्याग करके बड़े अहंकारी हो जाते हैं, यह क्या है? प्रभुपाद ने अपना उत्तर जारी रखते हुए कहते गए कि त्याग का वस्तुत्व अभ्यास करना पड़ता है। उन्होंने कहा, प्रत्येक को मंगल आरती में उपस्थित होना चाहिए, यह अनिवार्य है, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यदि आप बीमार हैं तो फिर खाना भी नहीं चाहिए। मंगल आरती के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कहता है कि वह बीमार है पर प्रसाद ग्रहण करने के समय वह पेटू की तरह खाता है। यदि भक्तों की यह इच्छा थी कि प्रभुपाद गृहस्थ और सन्यासियों में भेद निरपेक्ष रूप से स्पष्ट कर दे तो वह नहीं हुआ। प्रत्युत उन्होंने प्रत्येक भक्त के लिए अपेक्षित गुण और अभ्यास पर बल दिया। एक अन्य दिन सवेरे के भ्रमण में हृदयानंद गोस्वामी ने सन्यासियों में चलने वाले विवाद की चर्चा की। हृदयानंद गोस्वामी, हम सोचते हैं कि ये अच्छा होगा कि नगर के केंद्र उपदेशकों के लिए रखे जाए और स्त्रियों और बच्चों को कृषि फार्मों पर रखना अधिक आसान होगा। यहाँ वे कुछ काम कर सकते हैं और अपने लिए भोजन पैदा कर सकते। प्रभुपाद, हाँ, फार्म में वे रह सकते हैं और कुछ हाथ का काम कर सकते हैं। गुरु कृपा स्वामी, यद्यपि वे ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो श्रील प्रभुपाद, तब उन्हें वहां न रहने दिया जाए। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते तो लाभ ही क्या? एक अन्य सन्यासी ने कहा कि जब बहुत सारे गृहस्थ बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में इकट्ठे हो जाते हैं तो आलस्य का वातावरण पैदा हो जाता है, किंतु जब बहुत से ब्रह्मचारी एक साथ उपदेश कार्य करते हैं तो उनमें अधिक गतिशीलता होती है। प्रभुपाद, जो भी हो, प्रत्येक को व्यस्त रहना चाहिए। बस, बेकार जीवन ठीक नहीं, आलस्य को कभी बढ़ने मत दो। यदि हम अपने बीच कोई आलसी पुरुष रखते हैं तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। भक्त, श्रील प्रभुपाद, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि हमारा संग प्रेम लीला में मग्न रहने वाले संग नहीं है, किंतु प्रेमाचार तो चल रहा है। अपने दो शिष्यों के अनुचित कर्तव्यों की ओर निर्देश करते हुए प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैंने वृंदावन में देखा है। अन्य शिकायतें भी सामने आई। एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मंदिर को ऐसी स्त्रियों और उनके बच्चों के पालन पोषण का भार नहीं दिया जाना चाहिए जिनके पति न हो। एक अन्य शिकायत यह थी कि ब्रह्मचारी गण पुस्तकें बेचकर वस्तुत्व गृहस्थों को पाल रहे हैं। प्रभुपाद दार्शनिक और व्यवहारिक ढंग से उत्तर देते रहे कि जो भी कमियां सामने आए उन्हें ठीक करना चाहिए। इंद्रिय आसक्ति, आलस्य और मंदिर के कार्यक्रमों से अनुपस्थिति को सहन नहीं करना चाहिए, किंतु भक्ति में इस प्रकार की कमियों की निंदा का संबंध किसी विशेष दल से नहीं था। मायापुर में पहुंचने के कुछ समय बाद ही प्रभुपाद ने अपने एक पत्र में भी इस तरह के मामले पर चर्चा की थी। एक श्रीमद चैटर्जी ने कलकत्ता से लिखा था कि वे भगवान चैतन्य की भक्ति का उपदेश कर रहे थे और वे अपने लिखे कुछ लेख श्री प्रभुपाद को दिखाने को उत्सुक थे। श्रीमद चैटर्जी ने लिखा था, मेरा प्रतिपाद यह है कि हम संन्यास ग्रहण करके अपने भगवान गौरांग को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो गृहस्थ है वे परमात्मा तक नाम संकीर्तन करके पहुंचते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने उत्तर से पत्र लेखक को प्रोत्साहित किया, आपका विषय ठीक है। भगवान चैतन्य के बहुत से भक्त गृहस्थ रहे हैं, जैसे अद्वैत आचार्य या यहाँ तक कि भगवान नित्यानंद भी। भगवान चैतन्य ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था। मुख्य बात कृष्ण को समझने की है। वास्तविक योग्यता यही है कि कोई कृष्ण को कितनी अच्छी तरह जानता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है,
गृहे वा वने ता थाके, है गौरांग बोले डाके। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई घर में रहता है या वन में, जब तक वह भगवान चैतन्य के नाम का कीर्तन करता है वह वैष्णव है। भगवान चैतन्य ने कहा है, कीबा विप्र कीबा न्यासी, शूद्र केने नय, एई कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, वह यदि कृष्ण वेता है तो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितामृत 8.128। इसलिए आप आइए और हम आपके लेखों पर विचार विमर्श करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।